आज 1 सितंबर 2024 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 25/11/2001 मधुबन। आज की मुरली का टाइटल है दुआएं दो दुआएं लो, कारण का निवारण कर समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हुजूर हाजिर हो गए। अव्यक्ति मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वाह, इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो दीदी थोड़ा इसको समझाएंगे कि वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वाह, इतना बड़ा भाग्य और इतनी साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बाबा कह रहे हैं कि वह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, यानी कि बाबा कह रहे हैं कि हम लोग तो पूरे विश्व में भाग्यवान बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग देवी देवता बनने वाले हैं ना। तो इसके लिए बाबा कहते हैं आप बहुत श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। तो स्वयं भगवान की पालना में हम लोग पलते हैं ना। ठीक, और वो भी इतनी सहज प्राप्ति। लोग तो भक्ति में कहाँ कहाँ जाके माथा मार रहे हैं, जाके कहाँ कोई बाबा आया हुआ है, कोई बाबा आया हुआ है वहां चले गए, कहीं कोई सुनता है कि कहीं देवी आई हुई है वहां चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो हम घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम आसानी से बिल्कुल सहज रूप से हम परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। जी बिल्कुल सही बात दीदी। तो आगे बाबा कहते हैं, लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि 4 दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई है। बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची है उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है। तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती है बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे। बाप दादा भी सबकी रूह रिहान सुनते रहते हैं, यह खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं है, पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती, लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। इस पैराग्राफ को समझाएंगे दीदी। बाबा कहते हैं कि बांध लिया माता, तो बाबा हमेशा माताओं पे बहुत प्यार दिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि माताओं का जो मुश्किल है ना, जो समस्या है, घर में रहते हुए सब कुछ संभालते हैं। तो इस बात को बाबा गौर में लेते हुए बाबा बताते हैं कि माताओं को अभी गोल्डन चांस मिला है बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा के साथ मिलन मनाने के लिए थोड़े ही ना वो लोग छूट लेंगे। ये तो हमारे बाबा के पास हम लोग जा रहे हैं, हमारा अपना घर है, तो खुशी खुशी से माताएं जाएंगे ना। ठीक। और आगे बाबा ने ये भी कहा कि विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है। तो इसको थोड़ा समझाएंगे। बाबा कहते हैं कि विश्व परिवर्तन कार्य में माताओं का बहुत सहयोग होता है। तो माखन मना ज्ञान, तो बाबा कहते हैं ज्ञान के आधार से आप बुद्धि रूपी जो हाथ है ना, इसमें आप लोग सत्युग का प्राप्ति कर लोगे बच्चे। तो घर गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्म को निभाते हुए आप बाबा के साथ जो बुद्धि योग जोड़ रहे हो, इस कारण आपको सत्युग का प्राप्ति मिल जाए। जी, जैसे माखन का गोला श्री कृष्ण के मुंह में दिखाता है भक्ति में, तो वैसे ही बाबा उसको चिन्ह बनाकर कहते हैं कि तुम सब ब्राह्मण बच्चे जो मेरे बच्चे हैं वो विश्व के राज्य अधिकारी, पूरे विश्व के अधिकारी बन जाते हैं।
जी जी विश्व के सही। मालिक बनने का अधिकार रखते हैं। हम्म। तो आगे क्योंकि बाबा जी, बताइए दीदी, पढ़िए। आप समझाइए ना। नहीं, बाबा वही बात यहाँ समझाने दे रहे हैं हाँ जो बात आपने बताया दीदी। क्योंकि जी इतनी मुश्किल होती है, सब कठिनाइयों को पार करते हुए वो लोग ज्ञान लेते हैं और अपने आप को पवित्र रखते हैं। जी तो इस बात के आधार से बाबा कहते हैं, बच्चे आप आज्ञाकारी हो, सब कामकाज करते हुए, अपनी घर गृहस्थी निभाते हुए, जो डोर प्यार की डोर आपने मेरे साथ बांधी है ना, इस वजह से आपको सत्य का प्राप्त हो ही जाएगा। जी, सच भी है। और माताओं के लिए ये बात बिल्कुल सच है कि माताओं को अपनी घर गृहस्थी में एक एक को अलग अलग तरह से निभाना पड़ता है। कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ और डिमांड कर रहा है, तो सबकी डिमांड्स पूरी करके, अपने कर्तव्य स्नेह सब देकर, कर्तव्य पूरी करके, और फिर उसके बाद इस ज्ञान में चलना, ये बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन बाबा इसको आसान बना देते हैं। जी सही बात। इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि पांडवों ने भी माताओं को आज आगे रखा है। जी, बिल्कुल सच। तो फिर बाबा कहते हैं, बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं, सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ का अनुभव हो। उस समय अनुभव करो, जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई न कोई विकार के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना है। मतलब बाबा इसमें कहते हैं कि एकदम अगर किसी को और कुछ भी समझ में नहीं आता है, इस ज्ञान में बहुत कठिन भी लगता हो, तो बाबा एक बहुत सहज रास्ता बताते हैं कि अगर किसी को पुरुषार्थ बहुत तीव्र करना है, बहुत आगे बढ़ना है जल्दी से, तो बाबा कहते हैं कि दुआ दो और दुआ लो, चलते फिरते, उठते बैठते। कैसे कर सकते हैं हम? जैसे हम राह में चल रहे हैं, रास्ते में कितने लोगों को हम देखते हैं जिनको हम पहचानते भी नहीं, उनकी आंखों से हमारी आंखें मिल जाती हैं। तो जैसे ही आंखें चार हुई किसी के साथ, अनजान लोगों के साथ भी, तो मन ही मन एक बार ये दुआ दे दो कि इसका भी कल्याण हो, इसको भी भगवान मिल जाए, ये भी सुखी हो जाए। तो जैसे जैसे ये तो हुआ कि अनजान लोगों को हम ऐसे करते हैं, और जो हमारे घर में रोज कितने लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है, कितने लोग हमारे संपर्क में आ रहे हैं, हम कितनों से मिल रहे हैं, तो सभी को बाबा कहते किसी को खाली हाथ मत जाने दो। खाली हाथ जाने का मतलब बिना दुआओं के किसी को जाने नहीं दो, सबको दुआओं दो, सब दुआएं दो, सभी को शुभकामनाएं दो। मतलब कोई अगर आके हमारे संबंध संपर्क में आता है और अपने घर के बारे में बताता है, कुछ भी बताता हो, चाहे फॉर एग्जाम्पल कोई बताया कि मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, मेरे बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, तो फिर उनको भी शुभ भावना दो, शुभकामना दो कि नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छा करेंगे, देखिए आप। तो अगर हम ऐसी बातें कहते हैं, तो इस तरह से हम उनका मनोबल बढ़ाते हैं। जी दीदी, इस बिल्कुल सही। तो ऐसे करके मनोबल बढ़ाना भी बहुत बड़ा दुआ प्राप्त करना है, क्योंकि हम्म, मनोबल बढ़ाना बहुत बड़ा काम है। अगर कोई जी दिल से हारता हो, उसको अगर हम उठाएं, उसके मन को ऊपर उठाएं, अपलिफ्ट करें, तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उसके बदले में सबको बहुत दुआ मिलती है, क्योंकि बाबा कहते ही हैं कि जितना पुण्य अर्जन करेंगे, हमारा पुरुषार्थ उतना तीव्र होगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हमेशा कोशिश करें कि हम दूसरों को संतुष्ट कर सकें, और शुभ कामना और शुभ भावना रखें सबके लिए। किसी को हम आंखों से देख रहे हैं कि बहुत बिगड़ गया है, बहुत, हम्म, या शारीरिक रूप से बिगड़ा हुआ है या फिर मानसिक रूप से किसी के साथ बुरी संगत में कोई हो, सब कुछ आंखों से देखते हुए भी मन में ये सोच रखें कि ये सुधर जाएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे हाँ जी। करके भी हम पुण्य काम कर सकते हैं और दुआएं ले सकते हैं। और हम जितनी दुआएं देते हैं, तो यह
वापस लौटकर हमारे ही पास आता है। जितना भी हम दुआ देते हैं किसी को भी, तो उनका तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ हमारा भी अच्छा होता है, क्योंकि बाबा ने कहा ही है कि देना मतलब ही लेना है। किसी को हाँ हम कुछ देते हैं तो वो वापस हमारे पास ही आता है, तो देना मतलब ही लेना हुआ। और दीदी यहाँ और एक बात की समझाने बाबा दे रहे हैं। जी जैसे कि अभी देखिए, जैसे कि आपने कहा कि हम लोग जैसे ही कोई आत्मा के संपर्क में आते हैं तो हम लोग उनको बहुत ही आसानी से शुभ भावना शुभकामना की वाइब्रेशंस भेज सकते हैं। ठीक। लेकिन जब हमारी अपनी निजी जीवन में किसी के साथ लगा लीजिए कि कोई वैराग्य है या हाँ हाँ हमारे ठीक। उनके साथ नहीं बनती है, हाँ तो हाँ, ऐसे लोगों के ऊपर खासकर स्पेशली उन्हीं के लिए बाबा कहते हैं कि वो कितना भी हमारे लिए खराब सोचे, हमसे बुरा व्यवहार करें, लेकिन मन ही मन उनको तुम दुआएं दो। तो जब हम क्योंकि मन ही मन उनको दुआएं देते हैं तो उनकी जो बद्दुआ है वो भी कट कट जाती है। कट जाएगी। और जो हमारी जो ये जो शुभ भावना की जो वाइब्रेशन है ना दीदी, जी, वो उन तक जब पहुंचती है तो उनकी जो नाराजगी है ना दिल में, वो भी वो खत्म परिवर्तन होता होती है। जाएगा। ठीक। हाँ, वो खत्म होता जाएगा। और उनको भी हमारे प्रति शुभकामना की सोच आने लग जाएगी। एकदम सही। जैसे हम लोग वो टीवी सीरियल में देखते थे रामायण महाभारत में कि एक तरफ से एक ने तीर छोड़ा और दूसरी तरफ से दूसरे ने तीर छोड़ा, तो दोनों तीर आके टक्कर हुआ और जो तीर ज्यादा शक्तिशाली है वो रह गया और जो कमजोर है वो ब्लास्ट हो गया। हाँ तो जी। सेम वे में जब वहां से भी एक नेगेटिव आ रहा है सामने से हमारी तरफ, नेगेटिव सोच सामने वाला हमारे लिए रख रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, गलत तरीके से हमारे साथ पेश आ रहा है, लेकिन फिर भी हम जब मन ही मन उनको भगवान की शक्ति लेकर उनको दुआएं देते हैं, तो भगवान की शक्ति से बढ़कर तो और कोई शक्ति होती नहीं है। तो उस शक्ति से उनका जो नेगेटिव वाला तीर इधर आ रहा है वो ब्लास्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। जी। तो आगे बाबा कहते, अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे, तो यह याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहाँ आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं, तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आग वश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, दुआ देना और दुआ लेना। माताएं यह कर सकती हो या करना ही है। पांडव कर सकते हैं, पांडव कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी, और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। तो थोड़ा ये समझा दीजिए दीदी। दीदी बाबा यहाँ ये बता रहे हैं कि अभी देखिए जो फायर इंजन वाले होते हैं, कहीं पे आग लग जाता है तो वो ये नहीं देखते हैं कि ये हमारे हैं या दूसरे हैं, हमारे मित्र हैं, वो कुछ नहीं देखते। सिर्फ अपने कर्तव्य के प्रति उनका ध्यान रहता है। ठीक। तो बाबा कहते हैं अभी आपको भी इस बात की ध्यान रहना चाहिए कि अभी आप ब्राह्मण हो, बाबा के चुने हुए बच्चे हो। चाहे ठीक। कोई भी कर्म का हिसाब किताब हो, चाहे कोई भी आपकी बहुत ही नजदीकी संबंधी वाले हो, आप ये मत देखो कि उनमें क्या बुराई है, वह कैसे हैं, उनका बर्ताव क्या है। आपको सिर्फ ये कार्य करना है, दुआएं देना है और दुआएं लेना है। ठीक। मतलब बाबा ने ये ड्यूटी हमारा बांध दिया है, हाँ जी। जैसे फिक्स कर दिया है। आर्मी वाले भी होते हैं तो वो लोग तो सिर्फ बॉर्डर में अपना काम हम्म। करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि ये हमारे हैं या दूसरे हैं। सिर्फ उनका इस चीज पे ध्यान होता है कि हमारा क्या काम है, हमें पैरा ठीक। देना है और हमेशा हमें पैरा देता रहना है, यही हमारा कर्तव्य है। तो हमें भी यही सोच रखनी है कि हम दिव्य ब्राह्मण जीवन हमने अभी जन्म लिया है, हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमारा हिसाब किताब सब चुक्त होना है। तो हम सिर्फ दुआएं लेंगे और दुआएं देंगे, पहले तो देने का काम, फिर ठीक। उनसे ले लेंगे।
यानी अपने आप एकदम, वो क्योंकि हो वो जाएगा। तो देना ही लेना है। बाबा ने समझाया है कि हम जो देंगे वो अपने आप आ ही जाएगा हमारे हाँ पास। जी, हाँ जी। क्योंकि ये भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो सिर्फ हमें दुआएं दुआएं देने के बारे में सोचनी है। वो ठीक। ऑटोमेटिकली जो आने वाला होगा वो अपना काम खुद करता है, कर्म अपना काम खुद करते जाएगा। एकदम एकदम ठीक। तो आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आस रही हुई है। बताएं वह कौन सी आस है? जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है, कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही है और बनते ही रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि अब आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम भेजना है। समझाएंगे दीदी? दीदी बाबा यहाँ कहते हैं एक है प्रॉब्लम और दूसरा है सोल्यूशन। तो ठीक। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कोई भी सिचुएशन प्रॉब्लम होता है पे तो फोकस करते हैं हम लोग। हम तो प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं ना। तो इस कारण से देरी हो गई, इस कारण से मैं ये काम कर नहीं पाई। तो ठीक बाबा है। कहते हैं कि कारण को आप लोग बंद कर दोगे ना तो अपने आप ही निवारण निकल जाएगा। एकदम, क्योंकि एक कारण तो रोज बनना है। जैसे हाँ देखिए, कई लोग होते हैं कि बोलते हैं कि आज हम ध्यान नहीं कर पाए क्योंकि आज घर पे लोग आ गए थे, मेहमान आ गए थे। कभी हम भी सेंटर जाने के लिए बहुत सारे बहाने निकाल ही लेते हैं कि आज ऐसा हो गया है, आज ये हो गया इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन देखिए, खाना खाने के लिए कोई भी कारण रुकता नहीं है। खाना खाने में ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हम ये बोले कि आज ना ये कारण हो गया था इसलिए हमने खाना नहीं खाया। खाना सब जी खाते हैं, सोना सब पूरा अपना स्लीपिंग टाइम में सब जाके सो जाते हैं और खाना भी सब खा लेते हैं, बाकी सब काम हो जाता है। लेकिन जिसमें हमको हर काम के लिए हमको कारण पे हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं, उस कारण पे ही ज्यादा ध्यान दे देते हैं। जी, ऐसा होता है ना दीदी कि हम लोग ऐसा कर लेते हैं जो हमारा कंफर्ट्स है उसके हाँ हाँ ऊपर हाँ। थोड़ा ध्यान दे देते हैं और अपना टाइम निकाल लेते हैं। ठीक और ठीक। जिसपे हमको मेहनत करना होता है ना, वहां पे थोड़ा ये जो अलबेलापन का स्वभाव होता है हमारे हाँ अंदर, हाँ हाँ। उसको बाहर उसमें लेके आते हैं। एकदम एकदम उसके लिए हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस निकाल लेते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन बाकी सब काम बिल्कुल अच्छी रीति से कर ही लेते हैं, उन सब कारणों के बावजूद भी हम कर लेते हैं। जी, तो इसके लिए बाबा यहाँ कह रहे हैं कि खुद अपनी निजी जिंदगी में आप लोग ऐसे मतलब बहानेबाजी करते रहोगे तो आप तो पूरा विश्व के आत्माओं को निवारण करने वाले हो। तो आप ही जब खुद खुद का कारण, ही निवारण, हाँ ठीक। हाँ जी। तो आप खुद कारण बताते बैठे रहोगे तो सबका निवारण कब करोगे बच्चे, यही बाबा यहाँ पूछ रहे हैं। ठीक। तो बाबा आगे कहते हैं, अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त है, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए, यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? मतलब ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया है कि जैसे अगर कोई डॉक्टर खुद कहे कि मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया, मुझे तो ऐसा हो गया, मैं क्या करूं? तो फिर बाकी पेशेंट कैसे उस पे भरोसा करे? जी बाकी पेशेंट्स आके उस डॉक्टर पे कैसे भरोसा करे? तो बाबा जब कहते हैं कि तुम विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाली आत्मा हो, तुम ब्राह्मण बच्चे जो हो वो सारे विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले बच्चे हो, तो अगर तुम अभी भी अपने कारणों में फंसे हुए हो, तो बाकी सबके कारणों से कैसे निवारण दिलाओगे उनको? कैसे हाँ उनको जी, मुक्ति दिलाओगे?
तो पहले हाँ। अपने भिन्न भिन्न छोटे छोटे जो समस्याएं हैं अब उनमें से निकलो, क्योंकि समस्याएं तो हर दिन आएगी। और सच है, हम अपने रोज के जीवन में भी देखेंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ एक समस्या से को आप पार करेंगे तो दूसरा समस्या आकर सामने पहले से ही हाजिर हुआ रहता है। जी। और बाबा यहाँ ये भी बता रहे हैं दीदी, जैसे कि अभी बाबा कहते हैं पहाड़ को आप राई बनाओ, तो एकदम हम लोग कोई कोई समस्या सिर्फ राई जितना होगा उसको हम पहाड़ बना के बैठ जाएंगे, उल्टा उल्टा कर देते उल्टा हैं। उल्टा कर देते हैं। तो इसमें समय भी व्यर्थ हो जाता है, शक्ति भी इसमें हीन हो जाती है। तो इसका मेन तो एक वो है कि हम बाबा को भूल जाते हैं सबसे पहले। सबसे जी। पहले हम बाबा को भूल जाते हैं, इसीलिए हमको समस्याएं सामने दिखाई देती, बाबा नहीं दिखाई देता। और हाँ। हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, इसको क्या हाँ। करें इसको क्या करें, हम इसको बाबा पे नहीं छोड़ते। बाबा को ये बात अगर हम बता के एकदम मुक्त हो जाए इस समस्या से, ये काम नहीं करते। हम जब देखते हैं कि चारों तरफ से हमने अपने कोशिश कर लिया, अब कहीं से भी हाथ पैर मार के कुछ नहीं हो रहा है, तब हम दौड़े भागे जाते हैं बाबा के पास। जी जी दीदी। तो यही चीज अगर हम शुरू में ही कर लें कि कारण तो एक के बाद एक बनते ही जाएंगे और हर रोज बनेंगे और नए नए कारण बनेंगे। तो इन कारणों को, जैसे हम रास्ते में चलते हैं और एक एक ईंट पत्थर आता है और हम उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमको ऐसे ही बाबा को सामने रख के क्रॉस करते जाना है सारी समस्याओं को। तो बाबा को अगर हम याद रखें, सबसे पहले बाबा को सुना दे और बता दे कि ये कारण हो रहा है, तो हम वहां से बिल्कुल वो कारण कैसे ना कैसे वहां से हट ही जाता है। हाँ। और जब तक हम खुद अपने आप को इन कारणों से मुक्त नहीं करेंगे तो हम कैसे मुक्ति दिलाएंगे विश्व की बाकी आत्माओं को। जी। तो बाबा बोल रहे हैं अब यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है, ये सब नहीं सुनाना है, 1 सेकंड में निवारण सोचना है। तो आगे बाबा कहते हैं, अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना। लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं के तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है, पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वह है क्यों, क्वेश्चन मार्क। क्यों, यह क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता। तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो। तो थोड़ा ये समझाएंगे दीदी। देखिए बाबा ये कहते हैं कि अभी ये क्यों को समाप्त करो। अभी ये क्यों में ना बहुत क्यों है दीदी। ये क्यों बाबा बोल रहे हैं कि जो क्यों लगेगी आत्माओं की, और वो हाँ। आत्माएं आकर कहेंगे कि हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। तो वो हमसे क्यों कहेंगे दीदी कि हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप ही चुने हुए बच्चे हो, विश्व कल्याणकारी हो ना बच्चे आप लोग। तो ये लोग आप ही से आके मांगेंगे कि मास्टर मुक्तिदाता के बच्चे आप हमें मुक्ति का राह बताओ। तो बाबा कह रहे हैं अगर आप ही क्यों क्यों करके बैठेंगे तो वो लोग तो क्यों में खड़े हैं, उनके लिए आप निवारण कौन उनके लिए सभी ये निवारण करेंगे। तो आप ही तो हो ना बच्चे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाबा जो मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि बाबा ही मुक्ति दाता है, बाबा ही मुक्ति दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे द्वारा काम को करवाता हूँ। जी। तो चूंकि वो हमारे द्वारा काम करवाते हैं, तो हम जो ब्राह्मण बच्चे होते हैं वही मास्टर मुक्तिदाता कहलाते हैं। इसीलिए जो आत्माएं आएंगी वो तो बाबा का ज्ञान नहीं लिए हैं, उनको बाबा नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमारे सामने ही आके खड़े होंगी कि हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। और खुद हम ही पुरुषार्थ में ढीले हैं और क्यों क्या इसका सभी हम लोग ही क्वेश्चन मार्क डालते रहेंगे, तो हम मास्टर मुक्तिदाता का पार्ट कब निभाएंगे। ठीक, अभी भी देखिए बाहर जो हम न्यूज में सुनते रहते हैं कुछ ना कुछ ये हो गया, तो हमारे मन में अभी भी क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ये सारी बातें तो बाबा कब से बता चुके हैं कि ये सब होना ही है, क्योंकि ड्रामा का एक एक सीन कल्याणकारी है। तो इसलिए जो बच्चे ज्ञान ले चुके हैं तो उनको तो उनके मन में तो क्यों शब्द आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पूरा पता है। क्योंकि जब ये ड्रामा का पर्दा हटेगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि यह सीन एकदम परफेक्ट था।
और हर दीदी एक यहाँ, सीन। जी। हाँ दीदी सही बात आपने जो बोला वो सही है। और जो बाबा कह रहे हैं कि आज माताओं को जो बाबा ने आगे रख के बात बताई है ना, इसलिए क्योंकि जब हम गृहस्थी में सबको संभालते हैं तो हमारी जिम्मेदारी को हम लोग खूब जान के निभाते हैं ठीक। कि बच्चों को कैसा पालना देना है या सास ससुर को कैसे देखभाल करना है। तो बाबा कहते हैं आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तो मास्टर मुक्तिदाता हो, तो ये जिम्मेदारी भी आपको इसी तरह से निभाना है। तो अपनी जिम्मेदारी की एहसास दिला रहे हैं बाबा। एकदम सही। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि पहले तो तुम खुद ये क्यों रूपी जो दरवाजा है उसको बंद करके रखे हो, उसको खोलो। वो क्यों को बंद करो, क्योंकि ये क्यों के पीछे तो बाबा क्यों का राज तो पूरा बाबा बता चुके हैं, क्योंकि ये सब कुछ होना ही है। और ड्रामा का हर एक सीन एकदम परफेक्ट है और कल्याणकारी है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि आज हमें दिखाई नहीं दे रहा, अगर कोई किसी को एक थप्पड़ मारता है तो उसके मन में प्रश्न जागता है कि क्यों मारा, और वो गुस्सा करता है। लेकिन पिछला बात हमको नहीं मालूम है, हमको प्रेजेंट दिख रहा है कि उसने मारा, लेकिन पास्ट नहीं दिखाई दे रहा है कि उसने क्या किया था जिसकी वजह से उसको थप्पड़ मारा गया। तो वैसे ही आज जो बहुत कुछ हो रहा है चारों तरफ, हम देखते हैं गड़बड़ मची हुई है, तो ये गड़बड़ के पीछे का राज क्या है ये किसी को नहीं मालूम है। जी सही तो बात। इसीलिए जो ब्राह्मण बच्चे ज्ञान लिए हुए हैं हम सभी, तो सबको बाबा ने राज बता दिया है कि ये सब होना ही है। फिर भी आज तक हम जो क्यों का दरवाजा रखे हुए हैं, बाबा कहते हैं अब इस क्यों का दरवाजा को खोलो और ये क्यों शब्द को हटाओगे, तब विश्व की जो बाकी आत्माओं की जो क्यू है वो सामने आके खड़ी होगी। जी। और फिर आज हम लोग दुआएं देने की काम नहीं करेंगे तो फिर द्वापर में हम लोग का जब मंदिर बनेगा तब हम कैसे दुआएं देंगे। तो अभी से बाबा वो संस्कार, अभी से संस्कार हमारे में भर रहे हैं बाबा। ठीक। तो बाबा कहते हैं अगर बाबा कहते हैं पांडव कर सकते हैं ना, सभी हाथ उठा रहे हैं या कोई कोई फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना, हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान ना हो। ऐसे हो सकता है हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। कर सकते हो ना? समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए, यह तो हो सकता है। क्या क्या नहीं हो सकता है? जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए, स्थापना को कितने वर्ष हो गए? 65। तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है? हो सकता है। मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा है, शक है क्या? थोड़ा सोच रहे हो? सोचो नहीं, करना ही है, औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरों को छोड़ो। अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना, कि नहीं फॉरेनर्स रख सकते हो? मुबारक हो। अच्छा अभी जो समझते हैं वह दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। हो सकता है? अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। तो दीदी ये जो दृढ़ संकल्प करने के लिए बाबा बोल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा समझाएंगे। दीदी बाबा यहाँ ये बता रहे हैं, देखिए जैसे एक घर होता है तो सब लोग उसमें अपना अपना जिम्मेदारी समझ के काम करेंगे तो वह जो भी काम बनना है वो आसानी से हो जाएगा। ठीक। तो बाबा वही यहाँ बता रहे हैं कि माताएं हो, चाहे पांडव हो, चाहे सरेंडर सिस्टर्स हो, सब लोग का क्या जिम्मेदारी है कि विश्व परिवर्तन कार्य में उनको रहना ही रहना, सहयोग देना है। ठीक। सहयोग देना है। तो सब लोग अपनी जिम्मेदारी को जान के करेंगे तो वो खूब और आसानी से बन जाएगी। लेकिन अगर कोई अपनी जिम्मेदारी को जान भी नहीं रहा है तो आपको दूसरों को देखने की दरकार नहीं है। तो
तो बाबा कहते हैं अपने को आप देखते, आपका जो भी कर्तव्य है उसको सही तरह से आप करते जाइए, स्वभाव संस्कार के टक्कर में मत आइए। तो स्व ठीक, परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो पहले आप अपने आप को आगे बढ़ाते जाइए। एकदम सही। और बाबा कह रहे हैं कि अगर कुछ सहन करना भी पड़े संबंध संपर्क में, तो भी मुझे जी जो मैंने दृढ़ निश्चय किया है उससे पीछे नहीं हटना है। हाँ। तो आगे बाबा कहते हैं, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान, अपना यह टाइटल हर समय याद करो, नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहकर सर्वशक्तिवान कहें। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा, मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं? सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, है भी, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आती, समय बीतने के बाद याद आता है। ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। तो दीदी इसको थोड़ा समझाएंगे। दीदी बाबा यहाँ ये कह रहे हैं कि देखिए, पहले तो हमें अपनी जिम्मेदारी की एहसास खूब होनी चाहिए कि बाबा ने मुझे किसके लिए चुना है। यहाँ हम किसी को नहीं देखेंगे, सभी अपने 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 क्या स्वभाव और संस्कार में हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले आप अपने आप में शक्ति बरते जाओ, क्योंकि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। क्योंकि ये रेस तो इंडिविजुअल है ना दीदी, हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने अपने लिए। तो हमारे लिए यहाँ कभी कभी ऐसे हो जाए थे कि वह नहीं कर रहे हैं, कितने साल हो गया, ये तो सीनियर्स हैं, ये तो मेरे से भी आगे आए, तो ये नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं। ऐसे सब स्वभाव को भूल जाओ। बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ ठीक, अपने आप पे आप लोग ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, और जो भी मुश्किलें आती हैं इस राह में तो बाबा को बताओ। तो सहन की शक्ति होना चाहिए ना हमें, जब हम सब कुछ सहन करने लगेंगे तो वो भी तो एक शक्ति है। ठीक तो बात। बाबा भी तो वही कर रहे हैं ना हमारे साथ, बाबा को सब कुछ मालूम है। सब कुछ मालूम होते हुए सिर्फ वो अपने कार्य को निभा रहे हैं, तो हमें भी ऐसे ही करना है। तो सब शक्तियां, सहन करने की शक्ति, बुरा ना सुनने की शक्ति, जितने भी हैं हम लोग अपने आप में ना कुछ देखते हुए ना कुछ बोलते हुए, हम लोग अपने आप को डिटैच करते हुए बाबा के साथ में जो कुछ भी है वो बोलते बोलते बाबा को साथी बना के आगे निकलेंगे। ठीक। और बाबा कहते हैं कि दो बातों को जरूर याद रखना, तुम्हारा टाइटल और तुम्हारा कर्तव्य। जी तो टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जब हमें पता है कि हमारा पिता सर्वशक्तिवान है और हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो हमारी शक्ति बढ़ती है। और जी ये शक्ति की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर सामने वाला हमारे साथ बुरा बिहेव कर रहा है तो उसको हम दुआ दे ऐसे समय पे, उसके लिए भी शक्ति चाहिए हमको। अगर हम्म। शक्ति नहीं होगी तो हम उनको नहीं दे पाएंगे दुआ, जी तब दीदी। हम लड़ते रह जाएंगे। हाँ। तो और इसलिए वो शक्ति के बिना भी हम जो बाबा जो हमको करने कहते हैं वो करने के लिए भी हमें शक्ति ही चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि खूब स्वमान में रहो, अपने आप को जगाओ, बार बार याद दिलाओ कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मतलब तुम आत्मा बहुत शक्तिशाली हो। हाँ दीदी, और फिर यहाँ देखिए ना, शक्ति मना ये थोड़े ही ना शरीर की शक्ति की बात बाबा नहीं कह रहे नहीं, हैं, ये तो गुणों की शक्ति है ना। बिल्कुल ये शक्ति, बिल्कुल। हाँ ये शक्ति हम लोग अपने अंदर में कैसे धारण करेंगे, जो भी परिस्थिति आती है ना उस पे हम लोग शांति से विजय को प्राप्त करेंगे, तब एकदम। जाके ये शक्ति हमारे अंदर धारण होती है। और तभी हम विश्व का कल्याण कर सकेंगे, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं ना, टाइटल अगर मास्टर सर्वशक्तिवान है तो कर्तव्य भी याद रखना है कि हम विश्व हम्म। कल्याणकारी हैं। हम्म। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि जो स्व के ऊपर विजय प्राप्त करता है
या स्व का कल्याण करता है वही विश्व का भी कल्याण कर सकेगा। जी, सही बात है। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग महात्मा गांधी का ही उदाहरण लेंगे, तो एक गाल पे थप्पड़ मारने से उन्होंने बोला दूसरा गाल दिखाओ। हम्म। तो वो सहना शक्ति है ना, ठीक कि ठीक। उन्हीं को ऐसा लगे कि भाई मैंने गलत कर दिया। तो हम लोग एकदम इस सही। तरीके से शक्ति को अपने आप में अपनाएंगे कि जो भी कुछ भी हो रहा है, मना हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि इतना बुरा हो रहा है, तो भी हमें वहां बहुत शांति से सहन करके फिर उनको भी शुभ भावना देने की जो काम है ना, ये हाँ बहुत हाँ। गहराई का काम है। तो इस ठीक। परिवर्तन शक्ति को अपने आप में और अपना ले। एकदम ये जो इतनी गहराई की बात जो आप बोल रहे हैं कि ये बहुत गहराई से सोचना चिंतन करना होगा, तो ये इसको इस श्रीमत पे चलने के लिए भी हमें बहुत शक्ति की जरूरत है, और इसके लिए भी बाबा से ही शक्ति लेने की जरूरत है। जी दीदी। तो बाबा कहते हैं सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। कि जैसे मान लो अगर कोई पुलिस है और वह जाके कुछ गलत काम करने का सोचे भी, तो वो एक कदम रुकेगा कि मैं कौन हूँ, मैं हम्म। कौन हूँ, मैं पुलिस हूँ, ये मुझे शोभा नहीं देता ऐसा काम करना। या फिर हाँ। जैसे कोई टीचर है, तो वो रास्ते में खड़े होके बहुत अपने अपने फ्रेंड से मिलता है रास्ते में जाकर, और बाकी जो फ्रेंड्स है वो टीचर नहीं है, वो किसी और प्रोफेशन में है। और ये जो 5 फ्रेंड्स मिलते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए रास्ते में, तो उसमें से एक जो है वो टीचर है। तो जो टीचर है वो खड़े होकर रास्ते में बहुत हा हा ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो हम्म। इसको करने के पहले वो एक बार सोचेगा कहीं आसपास मेरे स्टूडेंट्स होंगे तो वो लोग क्या समझेंगे कि टीचर होके हमारे टीचर ऐसे करते हैं बिहेव, रास्ते पे ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम लौकिक में भी अपना प्रोफेशन को याद रखते हैं, तो उस हिसाब से हमारा कर्तव्य पूरा करते हैं। हमारा जो जी कर्म होता है, हम अपने प्रोफेशन को याद करके, याद रख के हम अपना कर्म करते हैं। जी तो दीदी। वैसे जी। ही जब बाबा हमको बता रहे हैं कि अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो, तो तुम्हारी शक्तियां अपने आप इमर्ज होंगी। जब हाँ। तुम याद रखोगे कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो जब हम विश्व का कल्याण, मतलब हम एक का भी हम अकल्याण नहीं सोच सकते, किसी एक सिंगल आत्मा के लिए हम अकल्याण नहीं सोच सकते, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी हैं। जी दीदी। आपने जो उदाहरण दिया वो बहुत ही खूब था। अब इस बात पे तो देखिए कि हम लोग दुनिया की लोक लाज के बारे में सोच के थोड़ा हमारा बिहेवियर को वहां सुधरते हैं, जी। लेकिन बाबा कहते हैं कि यहाँ तो आत्मज्ञान में आपका आंतरिक संस्कार में सुधारण आना चाहिए। ठीक। तो वो संस्कार सुधारण जब होगा तब जाके हम लोग देवता बन सकेंगे। एकदम तो सही। हाँ, तो इस गहराई में हमको आना है और समझानी देनी है अपने आप को। जी, और इसीलिए बाबा कहते हैं कि बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि तुम कौन हो। जब तुम हम्म। कौन हो याद दिलाओगे, तभी तुम्हारी शक्तियां इमर्ज होंगी, जी दीदी। और तब तुम उस हिसाब से अपने कर्म करोगे। हाँ। तो जब हम सोचते हैं कि अरे हमारा कर्तव्य है विश्व कल्याण करना, तो फिर हम सामने वाला बहुत बुरा हमारे साथ कर रहा है, लेकिन फिर भी यह सोच के कि नहीं, हम तो विश्व कल्याणकारी हैं, तो हम अपने आप को, फिर हम उनके लिए बुरा नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि जी। हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि नहीं, हम तो विश्व कल्याणकारी हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते। जी दीदी। तो बाबा आगे कहते हैं मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आती, समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पाँव को चलाते हो, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो, कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। खुश रहो, नाचो गाओ, आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। तो इसको थोड़ा समझाएंगे दीदी कि पहले बाबा बोलते हैं कि ऑर्डर करो अपनी शक्तियों को, उसको काम में लाओ, यूज में लाओ।
जी दीदी, देखिए ना कितनी हंसी की बात बाबा कह रहे हैं। जी। अच्छा चलो पहले हम लोग शक्ति की बात कर लेते हैं दीदी। जी। तो बाबा कहते हैं देखिए अभी हमें भूख लगा होगा, तो जब हमें भूख लगता है तो तभी तो हमें खाना चाहिए ना दीदी। जी। तो जब हमें भूख नहीं लगेगा तब कोई थाली भर के भी हमें दे देना, तो क्या हम उसको खा पाएंगे? नहीं नहीं। नहीं, और तो उसका बाबा स्वाद भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, तो बाबा कहते हैं अगर कहीं पे कुछ लड़ाई हो रहा है या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो तब जाके आप लोग वहां पे शांति को इस्तेमाल करेंगे, ना कि गुस्सा करेंगे। हम्म। तो जिस समय में जो शक्ति चाहिए उसको आप वहां पे अपनाएंगे। ठीक। तो कोई रो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, शांत में लाने के लिए उनको योग का सहयोग देंगे। तो उनके साथ अगर हम भी रोना लग जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। ठीक। तो इसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि जो सिचुएशन में जैसी सिचुएशन है वैसी शक्ति को आप इस्तेमाल कीजिए, उसके बदले में उल्टा शक्ति यानी उल्टा काम या उल्टा शक्ति को उधर मत लगाइए। ठीक। तो तब आप ब्राह्मण आत्मा नहीं कहलाएंगे, तब शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। कोई हमसे जैसे कि वरदान में मांग रहे हैं कि हमको शांति चाहिए, तो हम उनको सुख देंगे, तो ये तो नहीं हम्म। चलेगा ना। तो नहीं शक्ति का चलेगा। सही इस्तेमाल कीजिए। ठीक, किसी को भूख लगी और हम उसको पानी पिला रहे हैं तो हाँ उसको जी। संतुष्टता नहीं होगी। नहीं। तो ठीक बात। वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत गंभीर होते हैं, मैं पुरुषार्थी हूँ, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे ऐसे ही करना है। तो बाबा कहते ठीक। हैं नहीं, बच्चे आप रूहानी खुशी में रहो, रूहानी एकदम नाच सही। नाचते रहो, हमेशा खुशी में रहो। एकदम तो सही बात। तो बाबा कहते हैं हंसी खुशी बहुत अच्छी बात है, लेकिन रूहानी खुशी, रूहानी हंसी। हाँ, वो एकदम ठहाका मार के हंसने की भी जरूरत नहीं है और एकदम गंभीर रहने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। तो आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है, लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखना चाहते हैं, वह डेट तो फिक्स करो। यह छोटे मोटे उद्घाटन तो होते ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। बाबा अभी कौन सा उद्घाटन चाहते हैं, सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात्कार फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए, क्योंकि अभी तक तो पर्दा खुला नहीं है। क्योंकि हम्म। देखिए अभी तक तो मैक्सिमम लोग शिव बाबा को ही नहीं जानते हैं कि निराकार परमात्मा आया हुआ है, यह भी नहीं जानते हैं। अच्छा, परमात्मा को नहीं जानते हैं तो उनके बच्चों को भी नहीं जानते हैं। वो तो हमको ये सोचते हैं कि जैसे वो लोग मंदिर जाते हैं वैसे हम सेंटर जाते हैं, जैसे वो पूजा करते हैं तो वैसे ही हम वहां जाके कुछ करते होंगे, रिचुअल्स कुछ। लेकिन उनको पता ही नहीं कि हम इतने साधारण, हम जो दिखते हैं ब्राह्मण बच्चे अति साधारण दिखते हैं, लेकिन हमारा जो पुरुषार्थ है, हम किसको पाए हुए हैं, हम भगवान को पाए हुए हैं। और हम भी कितने साधारण रूप से उनको याद करते हैं, कितने सहज रूप से उनको पा गए हैं। ये सारा कुछ, ये सारा रहस्य किसी को पता ही नहीं है। जी। तो बाबा कहते हैं अब डेट फिक्स करो कि कब तुम बिल्कुल साक्षात फरिश्ते हो, विश्व स्टेज में सामने आ जाओ और पर्दा खुल जाए। और पर्दा खुले तो वो सीन बड़ा, मुझे मेरे रोंगटे खड़े होते हैं सोचने से ही कि कितना कितना सुंदर वो सीन होगा जब सारे लोग देखेंगे कि ये भगवान के डायरेक्ट बच्चे, इन्होंने भगवान को सामने पाकर भगवान से उनकी वाणी सुनी, उनसे उनका ज्ञान सुना। जी दीदी, सही बात। तो एक तो कैसा आपने वो दृश्य होगा। बहुत सुंदर। और तभी सारे लोग, विश्व के लोग तभी यह बात को खुद से बोलेंगे कि यही लोग हैं जो विश्व में नायक और नायिका है। हम्म। सोचिए कि वो जो लाइट माइट का जो शरीर होगा उनको कितनी आकर्षण होगा, और वो जो प्यूरिटी की जो वो तेज होगी वो कैसी होगी फरिश्ते की। जी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये छोटे मोटे उद्घाटन तो होते ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं कि सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना। रूह रिहान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं। बस अभी यही इच्छा है, बाप को प्रत्यक्ष करें, और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हों। जी। देखो जी। वो दिन, वो सीन कितना अच्छा होगा कि एक तरफ बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते रहे होंगे और
दूसरी तरफ बाप बच्चों को प्रत्यक्ष कर रहा होगा। देखिए दीदी, यहाँ पे बाबा हमें समझाने दे रहे हैं कि जी। आप ब्राह्मण बन जाते हो बच्चे, हम्म। लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो आपका कर्तव्य समझो पहले। जी। जो वो समझाने यहाँ बाबा बता रहे हैं, देखिए दीदी। ठीक। तो बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना होगा, थोड़ा समझा देंगे? बाबा कहते हैं कि कर्मेंद्रियों को हमें वश करके, अगर फरिश्ता बनना है तो हमें कर्मेंद्र जीत बनना है ना दीदी। तो जैसे अभी बाबा मिल गए, हम लोग पुरुषार्थी जीवन जी रहे हैं, तो इसमें बहुत अलबेलापन है। ठीक, जैसे एकदम बाबा ठीक। चाह रहे हैं वह काम हमसे ही नहीं हो पा रहा है, तो जो दूसरी जो विश्व के आत्माएं जो जो अभी कोर्स ले रहे हैं, वो लोग कब परिवर्तन होंगे? तो बाप को प्रत्यक्ष करना मना, पहले हम भी बाप समान बनना है। एकदम। तो इसके ऊपर अपने आप पे ध्यान दीजिए कि बाबा क्या बता रहे हैं, हमको क्या अपने अंदर धारण करना है और हमको कैसा बन के दिखाना है। क्योंकि कहा भी जाता है ना कि सन शोज फादर। एक जी बच्चे को देख के पता चलता है कि उसके माँ बाप कैसे होंगे। तो जब हाँ। हम वैसे तैयार होंगे तभी तो हमको देख के लोग कहेंगे कि अरे वाह, ये जहाँ जाते हैं वहां कुछ ना कुछ बात है। हम्म। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि देखिए, बाप समान साक्षात फरिश्ते फरिश्ते समान, तो बाप ठीक। समान बनना है, और वैसे ही जैसे ब्रह्म बाबा फरिश्ते बने थे, ऐसे हमको भी बनना है अभी। ठीक। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि एक तरफ बाबा, बच्चे लोग बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे और दूसरी तरफ बाप बच्चों के साथ मतलब बाबा बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। तो जी। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। हम्म। क्योंकि ये सब लोग तब जब हमारे पास आएंगे सब, हम्म। कि जब सबको समझ में आएगा, एक समय आएगा जब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि भगवान आया हुआ है। हाँ। और भगवान आके अब जाने का समय आ गया है। आया हुआ ही है वो, उतना ही नहीं बल्कि अब वापस जाने का समय आ गया है। तो हम्म। तब सब दौड़े दौड़े आएंगे और तब वो हमारे पास ही आएंगे, यह कह के कि चलो तुम ही सुना दो, तुमसे ही दो शब्द सुन ले कि भगवान ने क्या कहा था, जैसे अभी भगवान आप ने कह क्या रहे हैं, सुनाया। जी। जैसे अभी आप कह रहे हैं ना दीदी, मेरा रोम खड़ा हो रहा है, क्योंकि जी। क्योंकि देखिए उन आत्माओं को इतनी शांति की अनुभूति होगी हम द्वारा, कि वो आत्माएं खींच खींच के आएंगे दीदी, क्योंकि इतनी अशांति बढ़ी रहेगी दुनिया में। ठीक। तो तो जो हम बाबा योग कहते हैं कि, जी दीदी बोलिए। जो हमने योग की शक्ति से हमने जो वो शांति की शक्ति प्राप्त की हुई है ना, जी। तो बाबा की जो शक्ति वहां पे फैल रही है, और हम जो सबको शांति देने की रोज अभ्यास में बैठे हैं, तो वो जो शांति की शक्ति की किरणें जो हम लोग भेजते हैं, उस जी। आधार पे आत्माओं को पता चलेगा कि यही लोग हैं, हमें एकदम सर। जाना इधर ही है। ठीक। तो कोई आएगा कहेगा, बाबा बाबा का कहा हुआ है यही सब बातें, कि कोई आएगा और कहेगा तुम्हारे घर से हमको एक गिलास पानी पिला दो, कोई आएगा हम्म। कहेगा तुम्हारे घर में 5 मिनट बैठने दो, कोई आकर, सारे लोग आकर यही कहेंगे कि तुम ही हमको सुनाओ, हम तो भगवान से नहीं मिले लेकिन तुम तो मिले थे, तुम हमको सुनाओ कि क्या हुआ था, भगवान क्या बोले। तो जी। ऐसे समय जब आएगा तभी, तब किसकी प्रत्यक्षता होगी, तब हम बताएंगे कि कैसा है भगवान, वो कहाँ रहता है, तब हम उसका परिचय देंगे। तो तब क्या होगा, हम जो भी कहेंगे वो लोग मानेंगे, वो लोग कहेंगे कि हाँ यही सत्य वचन है। तब देखिए ना, ऐसे में एक साथ प्रत्यक्षता होगी, तब उनको पता चलेगा कि हाँ ईश्वर कैसा है, वही निराकार परमात्मा ही ईश्वर है। और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि यही लोग जो हैं भगवान के जो ब्राह्मण बच्चे हैं जिन्होंने ज्ञान लिया। और जब पूरी दुनिया एक तरफ चल रही थी तो ये ब्राह्मण बच्चे दूसरी तरफ चल रहे थे। जी दीदी, देखिए ना, दुनिया में कोई किसी को हम्म। कपड़ा दे सकता है, कोई किसी को हम्म। खाना भी दे सकता है, बिल्कुल, लेकिन रुपए ये दे जो सकता शांत है, प्रॉपर्टी दे हाँ, सकता है। लेकिन ये जो शांति की शक्ति है ना, एकदम ये सही स्वयं बात। परमात्मा के ज्ञान से मिलती है, धारणा से मिलती है, और एकदम हम जो सही। दातापन के संस्कार हमें बरते हैं, तब जाके वो दूसरों को मिलती है। तो ये एकदम बहुत सही। बड़ी शक्ति है जो हम द्वारा बाबा दान देने के लिए जो बता रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी शक्ति है दीदी। इसीलिए तो बाबा ने कहा ना कि क्या याद करते हो रोज कि तुम कितने भाग्यवान हो,
क्या इस हाँ अपने आप को यह स्मृति दिलाते हो कि तुम कितने भाग्यवान हो? और ये स्मृति शायद इसलिए भी हमको बार बार भूल जाती है क्योंकि ये बहुत इजीली मिल गया है। कोई भी चीज जो बहुत आसानी से मिल जाए तो उसका वैल्यू भी थोड़ा कम हो जाता है। ये एक मतलब मनुष्यों का टेंडेंसी है शायद ये, कि बहुत हाँ आसानी से मिला हुआ चीज का कद्र नहीं करते हैं। हाँ दीदी अभी। क्योंकि भगवान बहुत आसानी से, मतलब एक जो भगवान जिसके लिए हमने पूरा भक्ति काल भक्ति किया और जिसके लिए आज भी लोग क्या क्या नहीं कर रहे, कितना कठिन कठिन व्रत उपवास करते हैं उसको पाने के लिए, और वो हमको एकदम एकदम आसानी से मिल गया। कुछ नहीं करना है, बीमार है तो सोए सोए हम उसको याद कर सकते हैं। जी जी। तो इसीलिए तो बाबा अब कहते हैं अपने भाग्य को बार बार स्मृति में लाओ। अभी तो हम बाबा के लाडले बच्चे हैं, तो वो लाड प्यार का हम लोग थोड़ा फायदा उठा रहे हैं। तो जी बाबा मुरली में जागृति दिला रहे हैं कि बच्चे अपने जिम्मेदारी का एहसास कर लो। आपका बहुत जिम्मेदार अभी आपके सिर में बहुत है जिम्मेदारी। तो जी। अपने आप को जिम्मेदार समझ, विश्व कल्याणकारी हो तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। तो अपनी हाँ, जिम्मेदारी को रियलाइज करो। मतलब वो बचपन वाला अब समय चला गया, अब वो जिम्मेदारी वाला अवस्था आ गया है। अब अपने अपना जिम्मेदारी संभालो। हाँ जी क्योंकि हर एक माँ बाप के लिए वो बच्चा बहुत प्रिय होता है जो अपना जिम्मेदारी जितना जल्दी उठाए। तो माँ उठा। बाप के सामने वो बच्चा बहुत प्रिय भी लगता है माँ बाप को, कि देखो और ये कितने जल्दी अपना जिम्मेदारी समझता है और करता है। और बाबा कहते हैं ना, हम लोग बड़े बच्चे यानी घर के परिवार के बड़े लोग हैं। बड़े, तो एकदम ठीक। हाँ, तो अभी जिम्मेदारी उठाने का समय आ गया, अभी लाड प्यार का समय खत्म हो गया, बाबा कह रहे हैं। एकदम एकदम। तो आगे बाबा कहते हैं, बाबा अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो बाप दादा वह उद्घाटन देखना चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है, जब रूह रिहान करते हैं तो रूह रिहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। जो माताएं तो माताएं क्या करेंगी, बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। माताओं का विशेष यह संकल्प है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया वह हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगी। अभी एक हाथ की ताली बजाओ। माताएं सब कुछ कर सकती है। माताओं में उमंग अच्छा है, कुछ भी नहीं समझे लेकिन यह तो समझ लिया है ना कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। यह तो समझ लिया है ना, मेरा बाबा तो सब कहते हैं। बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। तो बाबा यही कहते हैं कि प्यार से बाबा बंधा हुआ है। कोई भी, है ना, कोई भी, हर एक प्यार में बंधा हुआ है। प्यार से तो हम कोई भी चीज किसी के अंदर भी परिवर्तन कर सकते हैं। हर एक प्यार का भूखा है। भगवान को हम जो भोग लगाते हैं तो भगवान तो क्या, ये तो भगवान उसको खाते नहीं, उसको तो हम ही खा लेते हैं। तो लेकिन भगवान किस चीज का भूखा है? वो सिर्फ जैसे हम प्यार के भूखे हैं वो भी प्यार का ही भूखा है। हम जितना जी जी। जितना प्यार उसको देते हैं सच्चे मन से, वो उतना खींचा चला आता है। हम्म, तो आगे बाबा कहते हैं, अच्छा अभी 1 सेकंड बाप दादा देता है, सब अलर्ट होकर बैठो। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना? प्यार तो परसेंट में नहीं है, 100% है। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो? 100% प्यार है ना? जिसका थोड़ा सा कम हो वह हाथ उठा लो, पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो। 100% प्यार नहीं है तो वो हाथ उठाओ। प्यार की बात कर रहे हैं। अच्छा प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। जाएंगे कहाँ? प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा अभी सभी अलर्ट होकर बैठे हो ना? अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो, अपने आप से दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ हो भी गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वह दिल में संकल्प दृढ़ करें। जो कर सकता है दृढ़ संकल्प। बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। तो कर सकते हो, कांध हिलाओ। देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता, घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। अच्छा, तो दीदी इसको थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए, थोड़ा सा 1 मिनट में समझा देंगे कि बाबा दृढ़ संकल्प
होने के लिए बोल रहे हैं। और जी बता अब दीजिए। यहाँ बाबा ये कह रहे हैं दीदी, अब हम स्वयं के प्रति और औरों के प्रति दुख न देंगे, न किसी को दुख देंगे। अब दुख बिल्कुल लेना मतलब दूसरों के ऊपर अटैचमेंट रखना, और एकदम। दुख देना मतलब हम दूसरों के ऊपर अटैचमेंट रखना। तो ये जी दोनों चीज अभी बंद कर दो, बाबा कह रहे हैं। स्वयं को आत्मा समझो, सिर्फ एक बाप के साथ अपना बुद्धि जोड़ के रखो। तो आत्मा समझोगे तो आप भी एकदम खुश, ना किसी के माया मोह बंधन में फंसे रहेंगे। तो एकदम पहले आपको हल्का बनना है, एकदम आपके दिल से आप एकदम हल्का बन जाओ कि मैं आत्मा हूँ, सिर्फ मेरा संबंध ही निभा रही। तो ना दुख लो, एकदम। ना दुख दो। ये बहुत बहुत बड़ी बात है और इसके लिए भी हमको बहुत शक्ति अर्जन करना होगा बाबा से, हम्म। क्योंकि ये आखिरी का पेपर तो यही मोह मोह का ही रहेगा। जी, इसके लिए बाबा ने आगे कहा दीदी कि माताएं रूह रिहान तो बहुत अच्छा कर लेती हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों को वश करने में थोड़ा उनको समय लग जाता है। क्योंकि ये जो खिंचाव है ना, थोड़ा जी बहुत रहता है कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार, जी, मेरा माताओं को बहुत ज्यादा रहता है ये। ज्यादा रहता है। तो इस खिंचाव से अगर हमें बाहर आना है, तो बाबा कहते हैं ना दुख दो, ना दुख लो। बाबा कहते हैं एकदम दूसरों ठीक। को याद करना ही दुख देना है। देखिए, हम लोग वो याद से ही दुख लेते हैं और दुख देते हैं। हाँ तो हाँ इसके एकदम लिए, ठीक, चिंतन से ही हो जाता है ये सब काम। हाँ, इसके लिए बाबा कहते हैं मन ही मन में मुझे याद करो, तब इस सभी दुख से छूट जाओगे। हाँ जी ठीक। तो इसीलिए तो बाबा ने कहा ना, संकल्प से सब हो सकता है। तो संकल्प से जब हम ये सब व्यर्थ का काम कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम संकल्प से परिवर्तन का काम करें, श्रीमत में चले। जी 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 जी। अच्छा, जो बस। 2 मिनट हम व्यर्थ सोचते हैं, वो 2 मिनट में हम बाबा को याद कर ले तो कम से कम शक्तियां अर्जन कर सकेंगे। हाँ दीदी, सही बात है, क्योंकि 1 मिनट भी हमारे लिए सफल हो जाए तो आहो सौभाग्य ना। जी। तो आगे बाबा का वरदान है, पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में आकर्षण हो, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त, संकल्प वृत्ति व वाणी के रूप में भी कोई संस्कार की आकर्षण न हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे दीदी। जी दीदी, बाबा यहाँ बता रहे हैं कि अगर मैं आत्मा हूँ, इस दृढ़ संकल्प में रहूंगी तो कोई भी समस्या नहीं। लेकिन जब मैं ये देह हूँ समझती हूँ ना, तो सब उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो इसके लिए एकदम बाबा सही। कहते हैं कि ना संबंध, ना आकर्षण, ना पुरानी दुनिया, ना कोई वस्तु वैभव किसी के ऊपर आपकी, क्योंकि ये सब पुरानी इसी से चीजें। होता है, जैसे ही हम देह सोचते हैं तब समझ में आता है ये मेरा पति है, ये मेरा हम्म। बेटा है। अच्छा मेरे पति है लेकिन मेरे से बिना पूछे ये काम कर लिया। अच्छा कर मेरा लिया। बेटा है, मेरे से परमिशन नहीं लिया, मैंने हाँ, मना किया था फिर भी ये काम कर लिया। और जिस वक्त हम उनको आत्मा रूप में देखते हैं तो हम उनको मुक्त कर देते हैं कि ये वो अपने हिसाब से, अपने संस्कार के हिसाब से चल रहे हैं। चल रहे हैं। जी जी। ठीक। तो बाबा का वरदान भी बहुत सुंदर, कि जब जैसे जैसे हम इन आकर्षणों से, इन व्यर्थ समय तो बहुत बिताते हैं, व्यर्थ हम्म। समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से जैसे जैसे मुक्त बनेंगे, तब हम कहलाएंगे डबल लाइट फरिश्ता। तो डबल लाइट फरिश्ता क्या होता है दीदी, थोड़ा समझाएंगे। डबल लाइट यानी बाबा कहते हैं मन बुद्धि का संस्कार से भी लाइट है, और फिर ये जो दुनिया की आकर्षण है ना, देह देह का आकर्षण, इससे भी परे, जी दोनों। एक तो एकदम ठीक, मतलब डबल लाइट मतलब एक मैं आत्मा एकदम लाइट प्रकाशवान, और एक मैं बाहर के आकर्षणों से मुक्त और बाहर की जो व्यर्थ बातें हैं उनसे मुक्त। तो इस बात में बाबा बता रहे हैं कि व्यर्थ तो पहले हमारा शरीर है, देखिए दीदी। एकदम ठीक। हम्म। तो अच्छा। बाबा आगे स्लोगन बताते हैं, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं।
शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। थोड़ा बताएंगे दीदी? दीदी, यहाँ के जो दुनिया के सोशल वर्कर्स हैं, वो तो सिर्फ बाहरी चीजों के ऊपर ध्यान देंगे दीदी। ठीक। उनको शांति का तो पता नहीं है। अगर वो देखेंगे कि इनको कुछ कपड़ा चाहिए या फिर किताब चाहिए या कुछ कमियां हैं, तो उसकी पूर्ति तो वो लोग कर देंगे जी, लेकिन शांति की शक्ति तो वो दे नहीं पाएंगे ना। तो एकदम सही। हम ही अभी कौन से सोशल वर्कर हैं? रूहानी सोशल वर्कर हैं अभी। तो रूह हमें मतलब आत्मा, आत्मा, आत्मिक सोशल वर्कर, आत्मिक सोशल वर्कर हैं हम। जी। अभी हमें शांति की शक्ति द्वारा सबको पालना देनी है। जैसे अभी हम जानते हैं कि पूरे देश दुनिया में आप चारों तरफ देखिए, सिर्फ प्यार की कमी है। सब प्यार प्यार करके ही, मतलब प्यार होना सबको प्यार चाहिए, है ना? तो हम सबको तो प्यार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोई बहुत दूर है, कोई, और ऐसे भी एक जो हम चल रहे हैं अपना रूटीन है, तो हम सभी को सब कुछ अवेलेबल कराना एक के लिए पॉसिबल नहीं है। ये तो बिल्कुल सच बात है। लेकिन जब हम बाबा की शक्ति लेकर, बाबा से किरणें लेकर जब हम पूरे विश्व की आत्माओं को फैलाते हैं, तो हम एक टाइम पे पूरे विश्व की आत्माओं को प्यार, रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार और शांति दे सकते हैं। जी दीदी, जैसे कि हम लोग जी बोलिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना दीदी, मदर टेरेसा का भी हम लोग एक छोटा सा मिसाल ले सकते हैं। देखिए वो प्यार कैसा था, बिना मतलब के। वो चाहे वो क्या बोलते हैं, लेप्रेसी वाले लोग थे, तब भी उन्होंने कुछ ये नहीं देखा, उनका शुद्धिकरण किया, नहीं था उनका। ठीक। हाँ, तो वह निस्वार्थ प्यार, ठीक, और एकदम दया भावना। तो स्थूल शरीर में जो ये आते हैं, तो उसके लिए जो व्याधि बोलते हैं, डिजीज है, उसके लिए वो तो इतना दया करुणा दिखा के उन्होंने सेवा किया। तो बाबा कहते हैं आत्मा दुखी हो गया है, आत्मा अशांत है, तो ये जो शांति फैलाने वाला काम है ना, ये बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और बाबा इसके लिए ही हमें विश्व कल्याणकारी का टाइटल दे रहे हैं दीदी। जी, और ये जो बाबा भगवान जो खुद आकर हमें सिखाते हैं कि हम कैसे एट ए टाइम एक जगह में बैठकर हम पूरे विश्व की आत्माओं को आत्मिक प्यार, आत्मिक स्नेह और शांति सुख दे सकते हैं। तो ये अगर हम ब्राह्मण बच्चे भगवान से यह ज्ञान लेकर हम सीखे हैं, और इस वीडियो को जो कोई भी सुन रहा है, तो अगर उन्हें भी ऐसा सीखना हो कि वो घर बैठे एक साथ इस विश्व की आत्माओं को, विश्व की सारी आत्माओं को रूहानी प्यार, स्नेह दे सकते हैं, सुख शांति फैला सकते हैं, शक्तियां प्रदान कर सकते हैं। तो अगर ऐसा किसी को भी सीखना हो, भगवान से शक्ति लेना सीखना हो, तो जरूर अपने घर के आसपास कहीं भी ब्रह्मा कुमारी का जो सेंटर है या फिर गीता पाठशाला हो, वहां जरूर जाएं और ऐसा सीखने का लाभ उठाएं। ओम शांति। ओम शांति।